अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दही बल्लों की चाट में जो बल्ले रेडी किए जाते हैं उनको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, उसकी सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर की थी। तो यकीनन वो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम दही बल्लों की चाट रेडी करेंगे। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर ही चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दही चाहिए होगा और उसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब शुगर शामिल कर देंगे। दही भल्ले की चाट बनाने के लिए दही हमेशा थिक ही अच्छा लगता है। थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में हो तो उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा पतला दही ना हो, थोड़ा क्रीमी हो। दही हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपनी चाट को रेडी करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने आधा घंटा पहले बल्लों को भिगो के रख दिया था पानी में। काफी पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। एक डिश लेंगे जिसमें हमने अपनी चाट रेडी करनी है। 1 बाय 1 हम बल्ले लेंगे और उसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे और हम अपनी डिश में इनको इस तरह से लगाते जाएंगे। 1 बाय 1 आप इसको इस तरह से डिश में लगाते जाएं। पानी अच्छी तरह से इसका जो है वो स्क्वीज कर लें। इसके बाद हम इसके ऊपर दही ऐड कर देंगे। दही हमारा क्रीमी टेक्सचर में होना चाहिए, इसमें कोई भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। दही क्रीमी होगा और थोड़ा मीठा होगा तो फिर दही बल्लों का असल टेस्ट आएगा आपको। तो सारा दही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। दही शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर पुदीने की चटनी डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये। पुदीने की चटनी शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर हरमानी की चटनी डालेंगे और ये दही बल्ले की जान है। असल टेस्ट दही बल्ले का इसी से आता है। जब भी आप मार्केट से दही बल्ले खरीदने के लिए जाते हैं तो साथ में आपको ये चटनी अमूमन जरूर दी जाती है। तो अगर आप इस चटनी की रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ। हरमानी की चटनी डाल देंगे। ये हरमानी की मीठी चटनी है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। पुदीने का और हरमानी का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इन दोनों को एक साथ डालेंगे तो बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा आपके दही बल्लों का। इसके टॉप पे हम सलाद शामिल कर देंगे। सलाद में मेरे पास बंद गोभी है, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च हैं। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। मैं चाट मसाला बिल्कुल टॉप पे इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी। जब हम सर्व करने लगेंगे तो मसाला हम इसके साथ ही सर्व करेंगे। जिसको चाहिए होगा वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला ऐड कर सकता है। आप कभी भी दही बल्ले जब भी आप बनाए तो इसके साथ मसाला ऐसे ही सर्व किया करें, इसके ऊपर मसाला ना डाला करें। अगर आप इसके ऊपर मसाला डाल देंगे तो आपको इसका एक नुकसान ये होगा कि दही पानी छोड़ देगा, तो चाट हमारी जो है वो उसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा और दही जो है वो पतला हो जाएगा। जब भी आपको मेहमानों के लिए दही बल्ले रेडी करने हो तो आप इसको प्लेन इसी तरह से सर्व किया करें जिस तरह से मैंने रेडी किए हैं। आपने देखा मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। चाट मसाला बस ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करके इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दिया करें, क्योंकि जब भी आप कोई मसाला ऐड करते हैं मसाले में नमक होता है और नमक जो है वो बहुत जल्दी दही में मिक्स होके पानी छोड़ देता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना। आपको जस्ट ऐसे ही मसाले को साथ सर्व करना है ताकि आपके दही बल्लों का टेक्सचर बिल्कुल भी खराब ना हो। अगर आप मसाला नहीं ऐड करेंगे तो आपके दही बल्ले 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से बहुत ही अच्छे टेक्सचर में रहेंगे, बहुत अच्छी फॉर्म में रहेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप थी, इसको जरूर नोट किया करें। जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ इसको प्लीज नोट किया करें, आपके काम आएंगी। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे, आपके रिज़्क़ को फराग करे और आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल किया करें। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ एक ऐसी नेमत रखी है जिसको आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजों को और फराग करते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।